33 डेज मुझे लगा नहीं था कि मैं रहूंगा, और जिस तरह से मुझे आइडिया था कि अंदर चीजें जितनी मुश्किल हैं और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं मेरे साथ, तो मुझे लगा था कि कोई 1 महीना भी निकाल लूं, 4 हफ्ते भी काफी है। तो 5वें हफ्ते के एंड पे मैं जा रहा हूँ, तो आई थिंक बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। और मेरे ख्याल से काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं अंदर। मुझे भी थोड़ी सी समझ आने लग गई थी गेम की, लाइक मैसेज के लिए। अभी 1 हफ्ते पहले से ही मुझे थोड़ी समझ आई। उससे पहले मुझे लगता है कि मेरे मूड्स थोड़े डगमगा रहे थे, मैं जज नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास कोई कमेंट्स, कुछ चीज नहीं थी जज करने के लिए कि बाहर आवाम क्या सोच रही है। तो स्ट्रेट मैं इतने दिन रहा, अपने मूड्स को दिखाता रहा, अपनी पर्सनैलिटी को जाहिर करता रहा, किसी आइडिया के बगैर कि मुझे क्या दिखाना है और क्या आवाम पसंद कर रही है। तो ये चीज जो है, मुझे आई थिंक 1 हफ्ता पहले मेरी वाइफ आई, उसने थोड़े कमेंट्स दिए, फिर उसके बाद आसिम अजहर आया, उसकी बातों को सुन के मुझे थोड़ा आइडिया और गेम को समझा मैंने और चेंजेस लाया अपने अंदर। लेकिन आई थिंक बहुत लेट हो चुका था तब तक, और अवाम का फैसला तो आपको पता है फिर खरा है। पहले वाला शहरी जो है वो नखरे वाला था थोड़ा सा, और गुस्से में आ जाता था चीजों से। अब बर्दाश्त बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए वो नखरे भी खत्म हो गए हैं और वो गुस्सा भी खत्म हो गया है, तो सफाया हो गया उस चीज का। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मुझे लगता है। ऑफ कोर्स तमाशा इज मोर देन जस्ट अ शो। तमाशा एक प्लेटफॉर्म है और एक घर है जो आपको एक वर्ल्ड ऑफ इमोशंस में डालता है, आपको अपने बारे में सिखाता है, आपको दूसरों के बारे में सिखाता है, आपको ऊंच नीच जो लाइफ की चलती है रोज की, वो उनमें डालता है, जो कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो ये तमाशा घर एक घर से बहुत आगे बढ़ के है, जिसमें आप अपने आप को रोज चैलेंज कर रहे हो, रोज अपने आप को जान रहे हो और दूसरों को जान रहे हो। तो आई थिंक बेशक ये घर से ज्यादा। आई थिंक के अनम का नाम लूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो गेम समझ नहीं सकी है, मतलब मेरे ख्याल में, और उसके लिए चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो जो चीजें कहती है वो सेंस नहीं बनती। तो अनम मेरे हिसाब से अनोइंग कंटेस्टेंट अनम का ही नाम लूंगा, क्योंकि जो उसकी बातें मेरे ऊपर से गुजर जाती हैं सारी। ठीक है, मैं समझने की बहुत कोशिश करता हूँ उसकी बातें, लेकिन मेरे तो समझ में नहीं आता। तो आई थिंक दूसरे लोगों को समझ आता हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए अनोइंग अनम ही है फिलहाल। तो इसमें मैं 2-3 फाइनलिस्ट जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है 4 चलें, अकील, अरसलान, वजीहा और अयाज। ये 4 मुझे लगता है एंड तक जाएंगे, लेकिन अब बायसनेस पे आ जाऊंगा मैं कि एक जो जीतेगा वो मुझे लगता है वजीहा जीतेगी। मैं एयरवाई फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और तमाशा घर में इस लायक समझा कि मैं आऊं और सारे अमेजिंग कंटेस्टेंट्स के बीच में पार्ट बनूं। और अभी ये कि मैं थोड़ा अफसरदा हूं कि मैं घर से बाहर निकल गया हूं, क्योंकि 5 हफ्ते हो गए थे और आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम गुजर गया था जो घर में गुजरना था। अभी चंद हफ्ते बाकी थे, तो अफसरदा हूँ, लेकिन जो अवाम का फैसला है उसके साथ कोई बहस नहीं है। बाकी ये कि इंशाल्लाह और अगर अल्लाह ने चाहा और अगर एयरवाई टीम ने चाहा तो मैं दोबारा वाइल्ड कार्ड एंट्री से आना चाहूँगा अगर मुझे मौका मिलता है, और अगले सीजन में भी अगर किसी तरह से मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है, ये मेरा एक आइडिया है, और शहरयार शाहिद मेरा नाम है, और अब मैं तमाशा घर से बाहर आ चुका हूँ।